नमस्कार, मैं हूँ स्मार्ट एनजीओ का फेलो यस जायसवाल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ मंगलायतन हॉस्पिटल के स्वास्थ्य शिविर में। आज मंगलायतन हॉस्पिटल और रेडियो नारद स्मार्ट एनजीओ के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है और ये बिल्कुल मुफ्त है। तो आइए मिलते हैं यहाँ के कुछ ग्रामीणों से और जानते हैं उनके बारे में। आइए सबसे पहले मिलते हैं यहाँ के डॉक्टर्स से। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर नितिन गोयल। जी सर। सर, आज जो स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है इसके बारे में आप कुछ हमें बता सकते हैं? हाँ, देखो, आज यहाँ मंगलायतन यूनिवर्सिटी में एक स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। इसमें अलग अलग तरीके की कुछ जांचें, जैसे ईसीजी, बीपी चेकअप, ब्लड शुगर चेकअप, इस टाइप की जांचें होंगी। और इसके साथ साथ हमारे जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो अपनी कंसल्टेशन प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट्स को। जैसे कि आज देख रहे हैं, आज बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं जो कि एलोपैथिक के माध्यम से बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं की जा सकती। उनको हम आयुर्वेद के माध्यम से बहुत ही अच्छे से मैनेज किए जा सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी क्रोनिक डिजीज, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, पीसीओडी और महिलाओं की माहवारी से रिलेटेड समस्याओं के लिए बहुत अच्छे से आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के माध्यम से उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आसपास के नियर बाय के लोग जो हैं इस कैंप का बहुत अच्छे से लाभ उठाएं और इससे जो है अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रयास करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपा, जो स्वास्थ्य शिविर में काफी मरीजों को देख रही हैं। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं इस शिविर के बारे में। नमस्कार मैम, जो आज ये स्वास्थ्य शिविर लग रहा है इसके बारे में आप कुछ हमें बताइए। जी बेटा, मैं डॉक्टर दीपा हूँ। मैंने स्पेशलिटी पंचकर्मा है। पंचकर्मा मतलब हमारे शरीर के अंदर जो जितना वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती है वो हम एक तरह टीक करते हैं कि शरीर को शोधन करते हैं। इसके बारे में है हमारी स्पेशलाइजेशन। जैसा हम गाड़ी को सर्विस करते हैं ना जी, सेम जैसा हमारे शरीर के अंदर भी ऐसा थोड़ा थोड़ा कचरा बढ़ जाते हैं। वो साफ करने के लिए स्पेशल ब्रांच दैट इज़ ओनली फॉर आयुर्वेदा, वही है पंचकर्मा। वही है मेरी स्पेशलिटी। और आपने जो पूछा शिविर के ऊपर, जी बेटा, शिविर है ना, हम कंटिन्यूसली मंगलायतन आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज, मंगलायतन यूनिवर्सिटी की तरह बीच में हर हफ्ते हम एक शिविर करते हैं। सेम इधर भी अभी आज से हम शुरुआत कर रही है। इसमें हम ऐसा रोगी को देखते हैं और ऐसा रोगी को हम इंतज़ार कर रही है कि उसी को हम हेल्प कर सकते हैं। जैसा सादा की तरह हड्डी का बीमारी या आर्थराइटिस, उसमें संधि में दर्द, सूजन वगैरह, इसी मौसम में, स्पेशली सर्दी के मौसम में ये ज़्यादा लोग को दिखते हैं। उसी लोगों को, उसी तरह की बीमारियों को हम अभी ध्यान देते हैं। मैम, आज जो ये शिविर लगा है इसमें काफी सारे मरीज आए होंगे, तो उन सभी मरीजों में आपने कुछ कॉमन बीमारी को नोटिस किया जो जिनका अधिकतर यही समस्या रहा, और वो क्या है? मेरी हर डिपार्टमेंट अलग अलग, हमारे मेडिकल कॉलेज इधर चल रही है। इसके द्वारा अलग अलग सभी डिपार्टमेंट का हेल्प आपको मिल जाएगी। इधर हम जो देख रहे हैं वो मैंने कहा आपको, हड्डी की बीमारियां या ऑर्थोपेडिक्स कह सकते हैं, रोमेटोलॉजी कह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा भी हमको गैस्ट्रो मतलब पेट की बीमारियां, पाचन तंत्र की संबंधी बीमारियां, ये सब भी हम देख रहे हैं। जी मैम, ज्यादातर जो मरीज हैं वो किस तरह की बीमारी आपके पास लेकर आ रहे हैं आसपास के गांव से? जी, ये आर्थराइटिस जो मैंने कहा वो सादा की तरह आते हैं, और मौसम की वजह से श्वास वाली संबंधी बीमारी ज़्यादा की तरह आ रही है, और छोटे मोटे बुखार वगैरह वो लोग भी आते हैं। जी, जैसे मैम अभी जो क्लाइमेट है वो विंटर का है, तो इसमें जो हड्डियों से संबंधित क्या क्या समस्याएं हो सकती है और हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उन समस्याओं को हमें सामना ना करना पड़े? अच्छे सवाल है। हड्डी की ज़्यादा की तरह इसी समय हड्डी की दर्द और बुढ़ापन लोगों की ज़्यादा की तरह ये देखती है। उनका है ना, हाथ पैर मूव करने में दिक्कत आती है, और रात में नींद उसकी तरह मतलब उसकी वजह से नींद मिलने में मुश्किल मिल रही है। ये सब, और सूजन भी बढ़ती है, इसी तरह की बीमारी। प्रिकॉशंस पूछ रही है तो ज़्यादा की तरह हम ठंडी से बचाने के लिए देना है, और सुबह में एक्सरसाइज करना, ये बिल्कुल व्यायाम बिल्कुल कर सकते हैं। और अभ्यंग मालिश वगैरह, तेल वाली मालिश, मतलब थोड़ा सा गर्म करके हर जोड़ों में, संधियों में इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत व्यायाम कर रही है तो भी
थोड़ा बहुत मतलब बीमारियों को हम दूर रख सकते हैं। और खान पान से संबंधित कोई सावधानी? खान पान के संबंधी भी ऐसा है, सर्दी का सीजन है तो सर्दी ठंडी वाली चीज़ हमको दूर रखना ही है। और एक सिंपल से बता रहे तो एक चाय बना के पी सकते हैं, उसमें से उस समय भी हमने डिस्कस किया पहले भी, काली मिर्ची, हल्का सा एक चुटकी हल्दी डाल के एक ब्लैक टी काला चाय अब बना के पी रहे हैं तो भी थोड़ा बहुत मददगार है। मदद। आपने कैसे गांव-गांव तक इसे लोगों तक पहुंचाया, उसके बारे में आप कुछ वो बताइए। यूनिवर्सिटी की तरह मंगलायतन यूनिवर्सिटी इसके लिए बहुत मदद कर रही है हमको। सो वो लाउड स्पीकर से हम जानकारी पूरा गाँव की जाके वो दे रहे हैं। स्पेशली एक यूनिट उसके लिए मौजूद है। और इस जो पब्लिसिटी में कितने गांव शामिल थे? आसपास में मेरे जानकारी के ऊपर जी। आई थिंक 25 गांव से मरीज आ रहे हैं, हम ऐसा देख रहे हैं ज्यादा की तरह। ओके, तो ये काफी बड़ा मतलब वो रहा है, शिविर रहा है जिसमें 25 गांव को शामिल किए गए बिल्कुल, और बिल्कुल। उसमें से मरीज जो है यहाँ पर आए। मैम, जो आज का ये स्वास्थ्य शिविर लगा है इसमें रेडियो नारद भी जुड़ा हुआ है, तो आप हमारे रेडियो नारद के जो दर्शक है उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल। रेडियो नारद की श्रोताओं और दर्शकों को मेरे को ये संदेश देना चाहती हूँ, स्वस्थ रहो, खुश रहो और हमेशा अभी सर्दियों से बचा के रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं एडमिन साहिल सर। तो आइए साहिल सर से मिलते हैं। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम साहिल अब्बास है और मैं मंगलायतन हॉस्पिटल में एज अ हॉस्पिटल एडमिन वर्किंग में हूँ। और मुझे यहाँ पे वर्क करते हुए मोस्टली 3 या 4 मंथ हो गए, 4 मंथ के करीब। इससे पहले भी मैंने काफ़ी जगह काम किया है। एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मैंने वर्क किया है, उसके अलग मैंने हीलिंग हॉस्पिटल में वर्क किया एज अ एडमिन। तो मैंने वहाँ से जो प्रोसेस सीखा वहीं पे मैं यहाँ पे मैं अप्लाई करने के लिए आया हूँ और वहाँ पे मैं ऐसे टाइम टू टाइम रेगुलर उसको अप्लाई करने पे लगा हूँ। जैसे मैंने आज जांच का शिविर जो मैंने आज लगवाया है वो हमारे लिए ज़रूरी था। वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो ज़्यादा बिलो पॉवर्टी आते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लोगों को अवेयर कराया आसपास के गाँव में कि आइए हमारे यहाँ हम कैंप जो है फ्री में लगवा रहे हैं, आप आइए जांच कराइए। सर, जो आज ये शिविर लग रहा है इसमें कौन कौन सहयोग के भागी हैं, कौन कौन सहयोग किए जिनके मदद से ये शिविर आज लग पाया? सबसे पहले तो मैं नाम लूँगा हॉस्पिटल्स के मेरे जो डॉक्टर्स हैं हमारे, उन्होंने बहुत सहयोग किए हैं आज के शिविर में। मेरे हॉस्पिटल के स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियंस, और सबसे बड़ा रोल जो रहा वो रेडियो नारद का रहा, क्योंकि उन्होंने जो है प्रोग्राम अवेयर कराया है रेडियो अकॉर्डिंग। भाई आसपास जो सुनने वाले हैं रेडियो, गांव में मोस्टली रेडियो ही चलता है, तो उन्होंने अवेयर कराया कि हमारे हॉस्पिटल्स में ऐसे ऐसे जो है हम एक कैंप उपस्थित करा रहे हैं, कैंप लगवा रहे हैं, आप आइएगा और शिविर का जो है लाभ उठाइएगा। सर, ये शिविर में कौन कौन सी बीमारियों का जांच देखा जा रहा है? देखिए, हमारे जो हॉस्पिटल्स में अभी हमने जांच लगवाया है वो मोस्टली सभी बीमारियों के लिए है। जैसे माइग्रेन हो गया, थायराइड हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, या फिर अलग रोग हो गया, महिला संबंधित रोग हो गए हैं, मानसिक संबंधित रोग हो गए हैं, उनके लिए हमने शिविर लगवाया है, जो हमारा शिविर काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक। तो सर, ये शिविर में आने के लिए, शामिल होने के लिए प्रोसीजर क्या है? मतलब पेशेंट कैसे यहाँ पे आके क्या करे जो उनको डॉक्टर से मिलके वो अपनी समस्याओं को बता? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पेशेंट्स हमने जो है हमारे रेडियो नारद ने बहुत हेल्प की है, इसमें हम उसका थैंक यू करना चाहेंगे रेडियो नारद का। और जो हमारे कैंप के ऑर्गेनाइजर थे, जैसे मैं था, मेरे स्टाफ थे, हमने अनाउंस कराया है गांव में जा कर के कि हम ऐसे ऐसे कैंप करवा रहे हैं। वहाँ से जो पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास, हम सबसे पहले उनका जो है रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्क्रीनिंग करा रहे हैं। स्क्रीनिंग में ये होता है, उनको डायरेक्शन किया जाता है कि आपको कौन सी ओपीडी में जाना है, क्योंकि गाँव के लोगों को पता नहीं होता है किस जगह कौन से ओपीडी में जाना है। कोई आता है खांसी वाला आता है, बुखार वाला आता है, कोई मानसिक रोग वाला आता है, फिर महिला संबंधित रोग वाला आए हैं। तो उन्हीं को ऐसे डायरेक्शन बताया गया है कि आप उस ओपीडी में जाइए, 1 नंबर ओपीडी, 2 नंबर ओपीडी, 3 नंबर ओपीडी। ऐसे हमने आज 8 ओपीडीज चलाई हैं, जिसमें हमारे गायनी ओपीडीज हैं, मनोचिकित्सक रोग हैं, जर्नल ओपीडी है, मेडिसिन है, और अलग अलग ओपीडीज हमने आज चलाई हैं। सर, इस शिविर का प्रचार लगभग आसपास के कितने गाँव में हुआ है? करीब आसपास के गांव देखा जाए 10 से 12 गांव जो हमने आसपास के कवर किए हैं इसमें। और हम आगे सोच रहे हैं कि जल्दी हम एक कैंप और ऑर्गेनाइज कराएं और उसमें जो और आसपास के ज़्यादा हो सकते हैं
गांव को हम उसमें जो है शामिल करेंगे जी। तो जैसा कि आपने बताया कि इस शिविर में रेडियो नारद का भी काफी बड़ा योगदान रहा, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी आप शिविर लगाएंगे जिसमें रेडियो नारद का योगदान? बिल्कुल बिल्कुल, हम रेडियो नारा से आगे हेल्प हमको ज़रूरत होगी। जैसे अभी हमको हेल्प हुई थी, हमने लोगों को रेडियो पे अवेयर कराया कि भाई हम हॉस्पिटल में जो है कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। ऐसे ही हम आगे भी जो है रेडियो नारे से इस बारे में डिस्कस करेंगे, और जब हम नेक्स्ट अपना जो है कैंप लगवाएंगे तो ज़रूर उनकी जो हमें ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि जो है पेपर में भी आएगा और फिर रेडियो में अगर वो अनाउंस होगा तो फिर अवेयर होगी पब्लिक उससे, तो उससे हमको जैसे आज बहुत हेल्प मिली है रेडियो नारा से। हम उम्मीद करते हैं आगे भी हम ऐसे ही हेल्प मिलेगी। सर, जाते जाते हमारे जो दर्शक के श्रोता हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सेफ रहिए और टाइम टू टाइम अपनी जांच कराते रहिए। हमारा हॉस्पिटल में जैसे आज 22 दिसंबर को हमने एक फ्री कैंप आयोजन किया है, हम आगे भी बहुत ही जल्द एक और कैंप आयोजन कराएंगे, और आपसे अनुरोध है कि आप आकर के हमारे जो हॉस्पिटल में वो फ्री जांच का लाभ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पायल शर्मा। आज जो ये स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है, इनमें इन्होंने काफी सारे मरीजों को देखा है, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आप अपने बारे में कुछ परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर पायल शर्मा है और मैं मंगलायतन आयुर्वेदा कॉलेज में और ओपीडी में जो स्त्री रोग एंड प्रसूति तंत्र के जो पेशेंट होते हैं, जो जैसे डिलीवरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन है, डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन है, या फिर जो नॉर्मल हमारी ओपीडी में रहते हैं पेशेंट, जैसे कोई ट्यूमर है या सिस्ट है या पीसीओडी जो आजकल रहता है, फाइब्रॉइड अगर कोई है, रसौली जैसे कहते हो, तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। मैम, जो आज ये स्वास्थ्य शिविर लगा है, इसमें आपका कैसा अनुभव रहा? ठीक था, अच्छा था, पेशेंट्स ठीक थे। आपको कैसे किस टाइप के पेशेंट्स ज्यादा डील करने को मिले? ज़्यादातर तो पीसीओडी, फाइब्रॉइड, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं आजकल देखने को। साथ में जो दूध पिलाती है माता, उनकी काफ़ी परेशानियां जो रहती हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स की, वो ऐसे केसेस बहुत कॉमन है जी। और क्या आप आगे भी इस तरह के जो शिविर है वो आयोजित करना चाहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि उससे और अवेयरनेस ही होता है, प्लस साथ में क्या है कि आप लोग आते हो यहाँ पे ओपीडी में, तो एक आपको भी गाइडलाइन मिलता है कि कैसे उस चीज़ को मैनेज करना है, कैसे आगे स्टेप ऑन करना है। मैम, जैसा कि आपने बताया कि फेवरेट जो डिजीज है, तो इससे सावधान रहने के लिए कौन कौन से सावधानी हमें बरतनी चाहिए ताकि ये ना हो? फाइब्रॉइड यूजुअली तो 40 साल के बाद ही काफ़ी कॉमन देखने को मिलता है। 99% केसेस में 40-45 के बाद आपको अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट में पॉजिटिव ही आता है। उसके जो बचाव के प्रिवेंशन हैं वो ये है कि आप थोड़ा सा पहले डाइट वगैरह पे फोकस करें, बहुत ज़्यादा बाहर का ना खाएं। जैसे अर्ली एज जो होती है, जैसे 20 से स्टार्ट हो जाता है कि 20-25 के बाद आप लोग जंक फूड ये सब अपना थोड़ा लिमिट कर दें। सबसे दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, दही का बहुत ज़्यादा इंटेक ना रखें। कभी कभार ले ली, हफ्ते में 1-2 बार ऐसा ही रखें, बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे दही ना लें। और तीसरी चीज़ जो होती है कि जैसे कोई भी छोटी मोटी दिक्कत हुई पीरियड्स वगैरह की, आपको कम हुआ, ज़्यादा हुआ, फ्लो अच्छे से नहीं आया, तो आप डॉक्टर को विजिट नहीं करते हो। 2-3 बार ऐसा होता है तो वही बॉडी साइन भेज रही होती है कि आपको जाना ही चाहिए डॉक्टर के पास। अगर आप हर बार नहीं जा रहे हो, दैट मीन्स कि फिर वो कुछ इकट्ठा होकर फिर बाद में आपको फाइब्रॉइड ही देखने को मिलता है जी। और हार्मोनल पिल्स जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव हम यूज़ करते हैं गर्भधारण को रोकने के लिए, तो हम जैसे कोई खुद से ही पिल्स ले ली, 21 दिन की गोली खुद से ले ली, फिर वो लेते ही रहे, खुद छोड़ दी, खुद लेते रहे, तो वैसा नहीं, पूरा सुपरविजन में ही वो आपको लेना चाहिए। मैम, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को कुछ टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स तो बस यही है कि आप अपना डाइट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, लाइफस्टाइल के ऊपर चीज़ें सारी टिकी रहती हैं। तो पीसीओडी वगैरह जो यंग गर्ल्स में देखने को मिल रहा है, पीरियड्स की डिस्टर्बेंस हो रही है, पीरियड जल्दी आ रहे हैं, 13 साल में आने चाहिए, 10 साल में आ रहे हैं, 9 साल में आ रहे हैं, तो वो सब सिर्फ डाइट की वजह से ही मेन चीज़ है। उसके बाद अपना जो आपका जंक फूड है उसका इंटेक थोड़ा सा लिमिट कर दें, कम कर दें, बंद ना करें बेशक। फिर चीज़ें आती हैं हमारी, कोई मेडिकेशन अगर आप ले रहे हो तो डॉक्टर से पूछ के ही आप मेडिसिन लें, अदरवाइज ना लें उसको। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। थैंक यू।